ये log m माइनस लॉग एन के फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log m माइनस लॉग एन, दैट इज़ योर log m बाई log n, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो रूट 17 हो गया, ये log हो गया 17 बाई प्लस 3 रूट 17 माइनस 3, ठीक है। अपॉन में लिखेंगे आप रूट 17 माइनस 1 अपॉन रूट 17 प्लस 1, ये आपने लिखा है m अपॉन n के फॉर्म में। तो थोड़ा सा और मेहनत करिए इसमें, तो 1 बाई रूट 17 लॉग, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये रूट 17 प्लस 3 रूट 17 प्लस 1 अपॉन रूट 17 माइनस 3, ठीक है। फर्दर चलिए सब सिंप्लीफाई कर लेते, देखिए लेट्स सी लॉग, तो ये हो जाएगा 17, अब मैं देखिए मल्टीप्लाई करने आ रहा हूँ, तो ये 17 हो जाएगा प्लस 3 रूट 17 प्लस रूट 17 प्लस 3, और ये हो जाएगा कि ध्यान से देखिए 17 माइनस 3 रूट 17 माइनस 17 हो जाएगा, और ये प्लस 3, ठीक है। देखिए ध्यान से, फर्दर हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ रहा है, बट ध्यान से करिएगा। तो ये 17 कितना 20 हो गया, 20 प्लस 4 रूट 17, और यहाँ पर आ गया 20 माइनस 4 रूट 17, आपने कॉमन लिया लॉग, तो देखिए ये हो जाएगा 4 कॉमन लेते तो 5 प्लस रूट 17 अपॉन 5 माइनस रूट 17। अभी चाहे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप, तो मैं फर्दर सॉल्व कर दे रहा हूँ। हमने क्या करा, कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 5 रूट 17, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 5 प्लस रूट 17, ठीक है। 5 माइनस रूट 17 अपॉन ये 5 प्लस रूट 17। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं फिर। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए लॉग 25 प्लस 17 प्लस 10 रूट 17, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 10, यानी ये आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस, यानी ये फॉर्मूला क्या हो गया a माइनस बी, a प्लस बी का, दैट इज़ योर 5 का स्क्वायर माइनस रूट 17 का स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए ये क्या हो गया a माइनस बी, a प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं उन स्टूडेंट्स को उनके लिए लिख दे रहा हूँ जिनको नहीं आता है ये फॉर्मूले। तो चलिए देखते हैं, तो 1 बाई रूट 17 लॉग, देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं देखूँ तो ये मेरा हो जाएगा 42 प्लस 10 रूट 17 अपॉन 25 माइनस 17, दैट इज़ योर 10, सॉरी 25 माइनस 17 कितना 8 हो गया, कितना हो गया 8, ठीक है। तो देखिए 1 बाई रूट 17 लॉग, अब अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 21 प्लस 5 रूट 17 बाई 4, दिस इज योर आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th, एक्सरसाइज 7.10 एनसीईआरटी चैप्टर 7, ठीक है। पहले स्टूडेंट्स खुद से करिएगा इस क्वेश्चन को, फिर आंसर मैच कराइएगा। 7th क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बट फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ उसको, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ये सब क्वेश्चंस। मैंने 5 को इस तरह से ब्रेक कर लिया 1 प्लस 4, और आपको पता है ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर।
अभी यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, पहले उस फॉर्मूला बनाइएगा। तो लेट करें, मैंने लेट करा x+1 को क्या माना, t माना। तो देखिए ध्यान से, ये dt आ जाएगा, ये आ जाएगा t² + 2 का स्क्वायर, दैट इज़ योर ये dx = dt आ गया। ठीक है, अब बिकॉज फंक्शन t में तो अब बेटर है कि लिमिट भी t के अकॉर्डिंग पुट करिए। तो -1 जब मैंने पुट करा तब t आ गया 0। व्हेन यू पुट x = -1 तो t आपका क्या आ रहा है, 0। जब आपने x पुट करा 1 तब t आपका आ रहा है 2। तो 0 से 2 लिमिट हो गई। नाउ दिस इज द फॉर्मूला। तो आपको पता है 1/2 tan इनवर्स t/2, लिमिट चल रही है 0 से 2। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जब पुट करेंगे tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0, ये तो 0 हो गया। ठीक, दिस इज योर 0। तो 1/2 tan इनवर्स 1। अब आपको पता है 1 का क्या वैल्यू होता है, π/4। तो 1/2 × π/4 दैट इज योर π/8। दिस इज योर आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया, π/8। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करिए, बहुत आसान क्वेश्चन। और बेटर है कि आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे जितना, उतना आपके लिए अप्रोच डेवलप होता जाएगा। बिकॉज एग्जाम टाइम में आपका टाइम नहीं होता कि आप किसी क्वेश्चन को, अगर कुछ आपका कोई नया क्वेश्चन आता है, आपने अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रखा तो आसानी से उससे कर पाए। तो बेटर है कि एग्जाम से पहले आप जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आप लोग करिए, सो दैट आपने क्वेश्चन देखते ही उसका एक अप्रोच माइंड में अपने डेवलप कर लिया। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने क्या करा, 1 से 2 e2x बाई x dx माइनस 1 से 2 e2x बाई 2x² dx। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस करे हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी कि मैं इसको नहीं टच करूँगा, मैं इसको टच करूँगा। मैं यहाँ पर बाई पार्ट्स लगाऊंगा, बिकॉज मेरे 2 फंक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूँगा, बाई पार्ट्स। तो मैं इसको I1 मान लेता हूँ और मैं इसको अभी टच नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए मैं I1 पहले सॉल्व करता हूँ। I1 की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, देखिए ध्यान से, 1 से 2 1/x e2x। ठीक है, तो मैंने 1/x को माना फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, पहले खुद से करिए इसे। चलिए, इसे माना मैंने फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और इसे माना मैंने सेकंड फंक्शन। तो देखते, लेट्स सी। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ उसे। तो 1/x e2x/2, ये आपका जाएगा 2 1 माइनस ये आ जाएगा 1/x² इंटू 2x/2। लिमिट क्या चल रही है, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी कि I1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 1/x e2x/2, और ये हो जाएगा प्लस 1 से 2 1/x² e2x/2 dx। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। I1 की वैल्यू मैंने पुट करी यहाँ पर। तो देखिए 1/x e2x/2, लिमिट चली 1 से 2 के बीच में। ठीक है, और ये प्लस 1/x² e2x/2 dx 1 से 2 के बीच में, माइनस 1 से 2 e2x 2x² dx। तो ये कैंसिल आउट ईच अदर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/2 4/2 माइनस 1 e2/2। आई रिपीट, अपर लिमिट पुट करा माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये आपका आ गया, हाफ कॉमन ले लीजिए तो आपका जाएगा e² कॉमन ले लिया तो आपने आया e²/2 माइनस 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 7.10।
NCERT चैप्टर 7। स्टूडेंट्स पहले इस क्वेश्चन खुद से करिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, आपने क्या करा, इस क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने क्या करा, एक्स क्यूब को कॉमन लिया और ये आप लोग को अप्रोच तुरंत समझ में आने लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो एक्स क्यूब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास कुछ इस तरह से आया। ये x4 हो गया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो देखिए ध्यान से 1/3 आ गया, 1 आ गया, ये आ गया 1x² - 1/3 आ गया और ये आ गया आपका x³ आ गया, ये आपका आ गया dx। ये आपका आ गया x³, ये हो गया dx। ठीक है, तो बहुत से बुक में क्या होगा कि 1/x² को t मानेंगे। अब मैं ये जो पोर्शन सॉल्व करूँगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो बहुत से बुक में ऐसा होता है कि 1/x² को t मानते हैं, बट बेटर ये रहेगा आपके लिए कि अगर आप इस पूरे टर्म को t मानिए, 1/x² - 1 को t मानिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है। आपने यहाँ पर इंटीग्रेट इसको, इस टर्म को क्या माना, t माना। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 1 - 2/x³ dx dt आ गया, तो dx/x³ के लिए आ गई -½ dt आ गया। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखिए ये मेरा क्या हो गया, ठीक है, मैंने -½ बाहर लिख दिया, ये क्या हो गया मेरा t 1/3। ठीक है, अब क्योंकि मेरा फंक्शन t में तो इट्स बेटर कि आप लिमिट भी t के अकॉर्डिंग पुट करिए। तो देखिए जब मैंने x पुट करा 1/3, ठीक है, तब t मेरा आ रहा है, अगर देखिए 1/9, 9 ऊपर गया यानी कि 8 आ गया। और जब अगर आपने पुट करा x = 1 t = 0 आ रहा है, तो लिमिट चल रही 8 से 0। ठीक है, आप अभी आगे चल के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि अगर माइनस साइन होता है तो आप ये लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, ½ 0 से 8। आई रिपीट, मैंने आपसे कहा कि अगर आपका माइनस साइन हो तो ये लिमिट आपकी इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, ये आने वाले अभी एक्सरसाइज में ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सारी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो ये हमारा हो जाएगा, या आप इसको सिंपल तरीके से करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा क्या, 1/2 हो गया। और इसको ये साफ से लिखते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा आपका t 1/3 + 1, 1/3 + 1, लिमिट चल रहा है 0 से 8। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 × 4 × 3, और ये हो जाएगा t 4/3 0 से 8। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए आपका आंसर क्या आएगा, 3/8, और ये हो जाएगा 8 4/3 - 0। तो ध्यान से देखिएगा 3/8 × अब अगर आपसे गौर से देखिए तो ये आएगा आपका 8 × 2 = 16, ये कैंसिल हो गया 6, यानी कि ऑप्शन क्या आ गया आपका, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए इज़ द ऑप्शन। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करा, और ध्यान रखिए कि किस तरह से मैं इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना रदर देन कि वो कॉम्प्लेक्स होता जाए। यहाँ पर क्या बहुत से लोग क्या 1/x² को t मानेंगे, बट बेटर है कि आप इस पूरे टर्म को t मानेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। पॉज के राइट डाउन करिए, मैं रब करने आ रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, 7.10 चैप्टर 7 NCERT का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10th। fx आपको दे रखा है 0 से x
टी साइन टी डी टी, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, एफ डैश एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑब्वियस बात है ये दो फंक्शन है, तो जब भी दो फंक्शन होते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं मान के चल रहा हूँ ये सब आपको आता होगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ से, तो एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, देखिए मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन माना है, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका कॉस टी, 0 से x लिमिट पुट करिए आपने, माइनस अब 0 से x डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि 1 हो गया, अगेन यहाँ पर माइनस कॉस टी डी टी आया, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट बंद। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा टी कॉस टी 0 से x हो गया माइनस, ठीक है। अब अगर देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अगर मैं कॉस टी को करता हूँ तो साइन टी 0 से x, ये देखिए अब मैं अप्लाई करता हूँ लिमिट, तो ये हो गया x कॉस x आ गया और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा साइन x और ये साइन 0 आ गया। तो यहाँ से जो आपका आ रहा है वो माइनस एक्स कॉस एक्स आ रहा है प्लस साइन एक्स आ रहा है, ये आपका आ गया एफ एक्स। बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना। तो अभी आपका ये आंसर नहीं है, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या मतलब है, डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एफ एक्स को अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तो कुछ इस तरह से मेरे पास है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स लाइक दिस, ठीक है। चलिए अब मैं देखता हूँ, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह से, एफ डैश एक्स। अब मैं इसको सेपरेट कर ले रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके पास क्या डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन, एक फंक्शन एक्स एक फंक्शन कॉस एक्स है, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको डिफरेंशिएशन में आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पर डिटेल पे नहीं आ रहा, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम इसको बाहर रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हमने इसको बाहर करा, इसको डिफरेंशिएट करा लाइक दिस, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या अप्लाई करा, प्रोडक्ट रूल, दैट इज u डॉट v वाला। तो पहले हमने x को बाहर करा, इसको डिफरेंशिएट करा, फिर इसको बाहर करा, इसको डिफरेंशिएट करा। तो देखिए आपके पास क्या आता है, लेट्स सी, cos x माइनस x, यहाँ पर क्या जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x आ गया प्लस cos x इंटू 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या तो 1 होता है। अब ब्रैकेट अगर आप ओपन करते हैं तो क्या आ गया, cos x प्लस x साइन x माइनस cos x, ये cos x कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, x साइन x आंसर आ गया, ठीक है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, और मैं ये मान रहा हूँ कि आपको अब धीरे धीरे इंटीग्रेशन आने लगा होगा। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे 7.11, फिर उसके बाद मिसलेनियस, और फिर हम एग्जाम्पलर भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से हम इस पूरे को हम इस तरह से फॉलो करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।